दोस्तों, वेलकम टू लेट्स गो। आज हम लेकर आए हैं गणित से महत्वपूर्ण पाठ घातांक की अवधारणाएं एवं पूर्णांक तथा परिमेय संख्याओं का घातांक। डीएलएड थर्ड सेमेस्टर या अन्य परीक्षाओं में इसके बेसिक क्वेश्चन किए जाते हैं। आइए देखते हैं घातांक की अवधारणाएं। देखेंगे हम घातांक क्या होता है, घातांक किसे कहते हैं, इसे समझेंगे। देखिए, घातांक किसी संख्या को, घातांक किसे कहते हैं, किसी संख्या को उसी संख्या से किसी संख्या को उसी संख्या से यहाँ पे x रहेगा, x लिख लेते हैं। किसी संख्या, मान लेते हैं संख्या x है, ठीक है। किसी संख्या x को उसी संख्या x से वीडियो क्लियर आ रहा है दोस्तों? कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। उसी संख्या x से n बार गुणा करने पर x का घात n, x टू द पावर n प्राप्त होगा। क्या है घातांक का नियम, घातांक की परिभाषा? किसी संख्या को उसी संख्या x से n बार गुणा करने पर x के घात n प्राप्त होगा। ठीक है दोस्तों, जैसे देख लेते हैं, यहाँ पे x है, ये कोई संख्या, इसको n बार गुणा करते हैं, x गुणे x डॉट 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 n बार। ठीक है, कोई भी संख्या है x हमने माना है, कोई भी संख्या हो सकती है, उसका n बार गुणा करने पर यह हो जाता है आपका इक्वल टू में x के घात, इसे n लिखेंगे। इसे ही घातांक कहते हैं। n क्या है? घात है। संख्या x का घात n है, तो हम इसे लिख सकते हैं x गुणे n बार लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे उदाहरण के तौर पर आप देख लीजिए। उदाहरण है आपका, कोई संख्या है 2, माना है कोई संख्या 2 है, इसका घात 8 है। इसका घात, कोई संख्या 2 है, इसका घात 8 है, तो हम 2 को कितनी बार गुणा करेंगे? 8 टाइम गुणा करेंगे 2 का, यानी 8 बार। 2 गुणे 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 2, 8 टाइम हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टाइम हो गया। एक मिटा दीजिए, ये 8 टाइम 2 का गुणन हो गया। अब इसे हम गुणा कर लेंगे, जो रिजल्ट आएगा आप वही इसका 2 के घात 8 का मान हो जाएगा। यह घातांक है। जैसे 2 दूनी का 4, 4 दूनी का 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 दूनी 128 और 128 दूना का हो जाएगा आपका 256। इसका मान हो जाएगा
256। ठीक है, यह घातांक है। आइए देखते हैं घातांक के कुछ नियम। घातांकों के नियम। घातांकों के नियम देखते हैं। इसी में पहला नियम है आपका m। पहला नियम है m एवं n के धन पूर्णांक होने पर धन पूर्णांक इधर नहीं दिख रहा है, इधर देखते हैं। धन पूर्णांक होने पर m एवं n के धन पूर्णांक होने पर जब यह दोनों आपका मान m का और n का धन पूर्णांक होगा तो ये नियम आपका लगेगा या यह नियम फॉलो होगा। x घात m है, यह नियम 1 है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, x गुणे x डॉट m बार। ठीक है, m बार x घात n बराबर लिख सकते हैं x गुणे x n बार। ठीक है, तो m एवं n दो धन पूर्णांक है, तो x घात m बराबर x बार और x का घात n बराबर n बार लिख सकते हैं। अब इसका दोनों का गुणा कर लेंगे हम अगर, तो आपका x घात m गुणे x का घात n इक्वल टू हो जाएगा x गुणे x डॉट m बार ये, और गुणे x गुणे x डॉट n बार। ठीक है, इधर वाला नहीं दिखाई दे रहा है। m बार है, ये n बार, और ये आपका हो जाएगा x गुणे x डॉट n बार। तो दोनों x का घात m बार x का घात n बार दोनों का आधार समान है, तो हमारा ये लिख सकते हैं इसको x गुणे x डॉट m प्लस n बार। दोनों घात जुड़ जाएगा, x का आपका m धन n बार लिख सकते हैं। अब x घात m गुणे x घात n है इक्वल टू x, दोनों देखिए आधार बराबर है, x है, तो घात आपस में प्लस हो जाएगा, m प्लस n हो जाएगा। यह एक सूत्र हो गया आपका। दोनों अगर आधार बराबर हैं, घात अलग अलग है, तो घात जुड़ जाता है गुणा होने पर। यह आपका नियम हो गया। इस नियम पर बहुत प्रश्न आते हैं। इस नियम पे आपका प्रश्न होगा जैसे कि 2 का घात 3 है गुणे 2 का घात 2 है। ठीक है दोस्तों, वही नियम है आपका जो x घात m गुणे x घात n था। आधार x बराबर है तो घात m प्लस n हो जाता था। उसी तरह 2 आधार बराबर है तो 2 का घात 3 प्लस 2
हो जाएगा। इसे हल कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2 का घात 5 इक्वल टू में 2 का घात 5 यानी 2 का गुणा 5 बार, 2 गुणे 2 गुणे, अभी पीछे सीखे हैं जितना घात रहता है उतना बार गुणा होता है आधार का, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। ठीक है दोस्तों, इक्वल टू में क्या हो जाएगा, 2 दूनी के 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32। इसका मान आपका 32 हो जाएगा आंसर। दैट्स ऑल। चलिए, यहाँ पे एक शर्त है, m बड़ा होना चाहिए n से। n होने पर क्या होता है, देखिए m बड़ा हो n से हो तो x का घात m भागे में x का घात n इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं हम x का घात m बट्टे में x का घात n, इस तरीके से लिख सकते हैं। यह बीच में डिवाइडिंग का चिन्ह है, इसे अनुपात में भी बदल सकते हैं। तो x का घात m को क्या लिख सकते हैं हम, देखिए अब निचली लाइन में लिखेंगे हम, x का घात m को क्या लिख सकते हैं, x का गुणा m बार, x गुणे x डॉट 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 m बार। ठीक है दोस्तों, और बटे में x का घात n है तो x का गुणा n बार डॉट 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 n बार। ठीक है दोस्तों, इकाई नहीं दे रहा है आप लोगों को, n बार। अब यह आपका इसी से क्या हो जाएगा, आप देख लीजिए, x का घात m बार है तो अगर हर ऊपर का आधार और नीचे का आधार बराबर है तो घातांक आपस में घट जाते हैं, तो इसका हो जाएगा x घात m माइनस n, x घात m माइनस n, यहाँ पे हो जाएगा x घात m बटा में x घात n, ऊपर आधार नीचे बराबर है, x है तो ये घट जाएगा। अभी आपको उदाहरण देंगे, समझ में आ जाएगा। ठीक है, यह नियम नंबर 2 है। नियम, इसका सूत्र क्या निकला आपका, x घात m बटे भागे में x घात n हो तो आधार बराबर है तो आपका घात घट जाता है। ये आपका नियम नंबर 2 है। चलिए आइए, उदाहरण है आपका, जैसे कि 3 का घात 2 है बटे में, इसको बड़ा ले लीजिए, कोई 3 का घात 3 ले लीजिए और 3 का घात 2, इसको आपको हल करना है। 3 का घात 3 बटे में 3 का घात 2, तो देखिए आधार 3 है और नीचे भी आधार 3 है, बराबर है, तो आपका जो घात है ऊपर वाले घात में से नीचे वाला घात घट जाएगा। 3 का घात 3 माइनस 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, 3 का घात 1 बराबर 3, इसका मान आपका 3 आंसर हो जाएगा। दैट्स ऑल। समझ में आया दोस्तों, यह किस नियम पे हुआ, किस x घात m बटे में x घात n होता है, तो आप जानते हैं कि x घात m माइनस n हो जाता है, इसी सूत्र पे हुआ है दोस्तों। इसको याद करिएगा और समझिएगा। अब देखेंगे दोस्तों नियम 3 भी है, इसमें दूसरा पार्ट है, यदि m इज लेसर देन n या n इज लेसर देन m हो तो, पुनः यदि m इज लेसर देन n हो, जब n बड़ा हो, ठीक है दोस्तों, या n इज लेसर देन m हो तो x घात m भागे में x घात n इक्वल टू x घात m बटे में x घात n इक्वल टू x गुणे x m बार बटे में x गुणे x n बार इक्वल टू 1/x गुणे x डॉट n माइनस m बार। लिख सकते हैं दोस्तों।
n माइनस एम हो जाता है। 1/, में लिखेंगे 1 के बटे में लिखेंगे अगर इसको, तो n में से m घटता है, नीचे वाले में से ऊपर का मान घटेगा। इसलिए लिख सकते हैं x की घात m भागे में x की घात n इक्वल टू 1/, में x की घात n माइनस m। ये आपका सूत्र हो जाएगा यदि n इज ग्रेटर देन m हो तो। यह दूसरे नियम का ही, इस नियम पे अगर सवाल करें, जैसे 3 की घात 3 है बट्टे में 2 का घात 4 है, तो आपका हो जाएगा 1/, यहाँ पे आधार बराबर होना चाहिए, 3 की घात 4, इसमें हो जाएगा आपका 1/3 माइनस 4 माइनस 3, 1/3 की घात 4 माइनस 3 इक्वल टू 1/3 की घात 1 इक्वल टू 1/3। आपका ये आंसर हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं 3 की घात 1 माइनस 1 घातांक हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कैसा लगा आज का? अब अगले वीडियो में इसके अन्य नियम जो बचे हैं लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। दैट्स ऑल।